राजस्थान के गुर्जर नेता किरोड़ीमल बैंसला जी के पुत्र विजय बैंसला आज मेरठ पहुंचे हैं और उन्होंने यहां पर समाज की एक विचार गोष्ठी में नेतृत्व किया है, समाज से बात की है और एक रूपरेखा बनाई है समाज के बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाने की। वो रूपरेखा क्या है उनसे खुद जानते हैं। विजय जी, आज बात हुई है आपकी, क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से जो गुर्जर समाज के ड्रॉप आउट बच्चे हैं, खास करके जो दूरस्थ इलाकों में रहने वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है? नमस्कार। सबसे पहले तो गुड टू टॉक टू यू। उत्तर प्रदेश में अगर आप मेरी माने, जितना मेरे को समझ आता है, गुर्जर दो तरह से बटे हुए हैं। एक तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर तक के हैं जो कि दिखने में काफ़ी संबल वाले हैं। एक हैं उसके अलावा बाकी सहारनपुर के ऊपर वाले इलाके वाले, वो बहुत ही बैकवर्ड हैं। वो इलाके जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और दूसरे आर्थिक रूप वो से इलाके पहले जिनकी ज़मीनें बिक गई, एक दूसरे इलाके जहाँ पे लोग बाग पहुँचे नहीं खरीदने के लिए, लेट मी पुट इट लाइक दैट, ठीक है। तो जहाँ कुछ हुआ नहीं वहाँ के लोग, अच्छा ये 80% है इन पॉपुलेशन। तो ये लोग जो हैं, हमको इनको आगे लाना है। अब इनके पास ना तो सामर्थ्य है ना साधन है। तो राजस्थान में भी यही प्रॉब्लम थी। देखिए, जो चीज़ हमने कर ली सक्सेसफुली, उसी की बात कर सकते हैं हम। तो राजस्थान में जब ये प्रॉब्लम रही 10-12 साल पहले, तो एक देवनारायण बोर्ड स्थापित हुआ। पहले 500 करोड़ के बजट से हुआ, अब वो 1500 करोड़ का है। इस योजना में आज की डेट में राजस्थान में करीब 45 एक स्कूल हैं जो सरकार से कंस्ट्रक्टेड हैं। एवरी स्कूल इज़ एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट 21 करोड़ और उसमें रेजिडेंशियल पूरी सर्विसेज होती हैं। बच्चा एडमिशन लेता है 6ठी क्लास में, मेरिट का टेस्ट होता है, जो मेरिट में आता है उसको मिलता है और 6ठी से लेके 12वीं तक पढ़ता है। खाना पीना रहना राइस पैटर्न पे स्कूल होता है ये। और ये लड़कियों के स्कूल अलग, लड़कों के स्कूल अलग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये कि शहरों में नहीं होते, ये दूर दराज के इलाकों में होते हैं। रेजिडेंशियल, टीचर्स भी वहीं रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और अब मैं बताऊँ कि यहाँ के जो रिजल्ट्स आए हैं 90%, 95%, कुछ बच्चे तो इसमें से IIT में निकले हैं। तो हम चाहते हैं कि जिनके पास एजुकेशन का रिसोर्स नहीं है, उनको हम एजुकेशन उनके पास ले जाए ना, वो ज़रूरी है। फिर इसके अंदर में हम स्कूटीज़ देते हैं। आप ये देखिए कि जब आई पुट ऑन रिकॉर्ड कि जब हमने स्कूटी योजना शुरू करी थी राजस्थान में, तो हमको 500 स्कूटियाँ बांटनी थी पहली बार। हमारे पास करीब 252 फॉर्म्स आए लड़कियों के जो टॉपर थे राजस्थान में, और उनका कट ऑफ गया था 51-52%। आज की डेट में हम 1500 स्कूटी बांटते हैं, 18,000 फॉर्म्स आते हैं और हमारी कट ऑफ जाती है भाई साहब 82%। तो 52% से 82% की एक ग्रोथ आई है और 252 फॉर्म से 18,000 फॉर्म्स की बात आई है। और हमारी बात ये है, मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि एजेंडा ये नहीं है कि लड़की को पढ़ाना, एजेंडा ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज की जो माएँ हैं वो पढ़ी लिखी हों, जिससे कि वो बच्चों को भी पढ़ा सकें। तो जब तक हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ी लिखी माँ कहाँ से लाएंगे? ये बताइए कि ये मॉडल यूपी में कैसे लागू कर सकते हैं? हम ये चाहते हैं, निवेदन है सरकार से कि देवनारायण योजना की तरह से, क्योंकि 1857 की क्रांति के अग्रज रहे हैं धन सिंह कोतवाल जी, वो भी मेरठ से हैं और हम मेरठ में बैठे हैं आज। तो धन सिंह कोतवाल जी के नाम से देवनारायण बोर्ड बनाएं, मतलब उसी तर्ज पे बना दें और शुरुआत तो करें। क्योंकि शुरुआत होगी तो दो तो स्कूल बना दो, एक बार 2 स्कूल बना करके शुरू तो करो। क्योंकि, और मैं केवल अपने लिए नहीं, और जब बात चल रही थी तो लोग कहते हैं कि भाई तो केवल गुजरों के लिए नहीं करें, मत करो गुजरों के लिए केवल, ठीक है। जितनी आपकी पिछड़ी जाति हैं उसमें 2 या 3 जातियां पकड़ लो जो बिल्कुल ही ख़त्म है, जिनको रिक्वायरमेंट है इसकी, उनको भी जोड़ लो इसमें। 60% गुजरों को दे दो, 40% उनको दे दो, वी आर ओके विद दैट। 0 से तो अच्छा ही है। हम तो इतने मैग्नानिमस। विजय जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। आप बात कर रहे हैं शिक्षा की, पढ़ाई लिखाई की, जो पिछड़े हैं उनको आगे लाने की, लेकिन क्या आपको मालूम है पिछले 1-1.5 साल से ये इलाका जो वेस्टर्न यूपी और दिल्ली NCR का इलाका, जो गुर्जर बाहुल है, वहाँ चल क्या रहा है? वहाँ पे ये चल रहा है कि ये जो मिहिर भोज हैं ये हमारे हैं और दूसरे कहते हैं कि ये नहीं ये तो हमारे हैं। तो ये एक अलग सी चीज़ है। ये कॉन्वर्सेशन ही नहीं है। जो बच्चा 6ठी क्लास में एडमिशन ले रहा है वो कहाँ इन सब चीज़ों की बात कर रहा है? वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट्स। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो वो एक हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट है, अगर आप मेरी मानो। उसको पॉलिटिकल भी बनाया गया। मैं उसको बताता हूँ ना, आई विल गिव यू एन आंसर फॉर दैट।
मेरा निवेदन ये है, जितने भी लोग इस आर्ग्यूमेंट को कर रहे हैं उनको और हम सबको, मेरे ख्याल से हम कर भी देंगे बहुत जल्दी, सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डालेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि ऑनरेबल कोर्ट, आप एक हिस्टोरियन, एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक रिटायर्ड जज, एक भी ना तो राजपूत हो, एक भी ना गुर्जर हो, उनकी एक कमेटी बना दें। राजपूत अपने डॉक्यूमेंट्री दलील दे दें, गुर्जर अपने डॉक्यूमेंट्री दलील दे दें, खत्म मैटर, आप डिसाइड कर लो। हम रोड पे कब तक लड़ते रहेंगे? सर आप मान रहे हैं कि इसको मानेगा समाज? भाई साहब, कोर्ट जब बताएगा, भाई आर्ग्यूमेंट है ना, भाई यू हैव एन आर्ग्यूमेंट, आई हैव एन आर्ग्यूमेंट, आई एम सेइंग आई एम बेटर, यू आर सेइंग यू आर बेटर, सो योर बेटर आर्ग्यूमेंट यू पुट इन द कोर्ट, my better argument I'll put in the court, whichever is a better argument will win, simple as that. Why are we going to get into that? हाँ, ये बात जरूर है कि ये करने से ये मैटर सब जुडिस हो जाएगा। अभी सहारनपुर में मिहिर भोज यात्रा का एक आयोजन का ऐलान किया गया, उसके बाद वहाँ पुलिस प्रशासन जो था बहुत जोर लगाता रहा लेकिन नहीं रोक पाए। 50,000 से ज़्यादा लोगों ने 32 किलोमीटर की यात्रा की पुलिस की रोक के बावजूद भी। आपको लगता है कि इसको इस स्तर से निपटाया जा सकता है? बिल्कुल निपटाया जा सकता है, इच्छा होनी चाहिए। जब ये मैटर सब जुडिस हो जाएगा तो उसके ऊपर स्टेटमेंट देना मुश्किल हो जाएगा। सरकार का दखल नहीं होना चाहिए इसमें? सरकार की क्या जरूरत है इसमें? सरकार, ये नोएडा के दादरी से शुरू हुआ और उसमें कहीं ना कहीं एक इंटरफियर सरकार के लोगों का भी था। देखिए, सरकार को इससे आउट रखिए, मैं बताता हूँ क्यों। इट इज़ अ डिसीजन विच हैज़ टू बी टेकन बाय लर्नेड इंडिविजुअल्स एंड अ रिटायर्ड जज। इन्फ्रिंजमेंट्स तो होती रहेंगी हर चीज़ की। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, आप हर चीज़ जो नई चीज़ आती है उसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, सब लोग कहते ही हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो बात है, ये इट इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ट, स्पेसिफिकली टू द हार्ट्स ऑफ द यूथ, राइट, फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज़। सो व्हाई गेट इनटू अ फाइट एवरी टाइम? सॉल्व इट। इफ़ यू, अभी तक तो सॉल्व नहीं हुई ना, तो कोर्ट पे चले जाएंगे, वहाँ से सॉल्व कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपकी दलील ज़्यादा अच्छी है, मैं कहता हूँ हाँ है, आप कहते हैं नहीं, आप बता दो, डन। अच्छा सर, अभी आपने एक बात और कही, आपने कहा कि जो पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन है वो चाहिए और पॉलिटिकल पार्टियां इसके लिए आपके समाज को वोट दें, टिकट दें। बिल्कुल होना चाहिए। क्या है कि उत्तर प्रदेश स्टेट जो है वो पूरे भारत की राजनीति तय करता है, ये तो अंडरस्टूड है। अच्छा, गुर्जर केवल उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, मैं आपको स्टेट्स गिना देता हूँ जहाँ पर हम अच्छी तादाद में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। तो राजस्थान, गुजरात, आंशिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये प्रोडोमिनेटली ये बेल्ट है जहाँ पर हम लोग अच्छी तादाद में हैं और पॉलिटिकल इंटरवेंशन करते हैं। आज हम जिस हस्तिनापुर वाली जो विधानसभा है उसमें क्या 70,000 वोट हैं? 70,000 वोट है, तो पॉलिटिकली डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन हमारी जो ये सीट है ये रिजर्व्ड सीट है, वो जो भी कारण रहा हो परिसीमन में हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन ढंग से नहीं दे पाए हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हम सरकारों में नहीं हैं, हम ब्यूरोक्रेसी में नहीं हैं। तो जहाँ पर वो एक्सेल शीट बन के 0.1 और 0.2% के ऊपर से परिसीमन का चेंज होता है, वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इस परिसीमन में भी ना हो, लेकिन हमारे बच्चे जब पढ़ करके ब्यूरोक्रेसी में आ जाएंगे तो हो सकता है कि 10 साल बाद 15 साल बाद ये हो, वो चेंज भी तो यहीं से होगा। बात ये। दूसरी बात, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं है, विधानसभाओं में पूरा रिप्रेजेंटेशन है। जहाँ जनरल विधानसभाएं हैं, जहाँ पर हमारा बाहुल है, वहाँ पर ये मेरी बात केवल एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात है कि प्लीज़ टिकट्स तो दीजिए। हम कब तक झंडे लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं? हमारे साथ कौन है? दैट इज़ द क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन इज टू बी आंसर। सर, ये गोष्ठी में ये सवाल उठे, आज हमारी आपकी भी बात हो रही है, ये समाज में और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं सरकार तक ये बात जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना सफिशिएंट है, इतना करने भर से हो जाएगा या फिर किसी कैंपेन की ज़रूरत है? नहीं, कैंपेन चल रहा है, पंचायतों में मीटिंग्स हो रही हैं। अक्टूबर के महीने में एक बड़ा महाकुंभ होने वाला है, मेरठ में ही हो रहा है, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में हो रहा है। बड़ा महाकुंभ होगा जिसमें केवल यूपी के ही नहीं, राजस्थान से,
आपके हर एक स्टेट से, मध्य प्रदेश से, हिमाचल से, सब जगह से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से सब लोग आएंगे। और ये केवल यूपी की ही बात नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड भी कह देता हूँ, यही प्रॉब्लम हमारी मध्य प्रदेश में भी है, यही प्रॉब्लम हरियाणा में भी है। वी आर सफरिंग फ्रॉम अ सिंगल प्रॉब्लम इन ऑल दी गुजर स्टेट्स। तो क्योंकि पार्टियां तो प्रिडोमिनेटली 2 या 3 ही हैं मेजरली, तो उन सबसे मेरा निवेदन ये है कि पूरे स्टेट्स में प्लीज़ आप गुजरों को सही रिप्रेजेंटेशन दीजिए। सरकारें बनाने में हमारी भागीदारी होती है, मोर्चों में जाने में हमारी भागीदारी होती है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी हमारी नहीं होती। 2-4 लोगों को बना करके आप ठंडी सांस लेकर के ये ना बैठिए कि हमने इनको गांठ लिया। गुजर अगर गठना बंद कर देंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मेरा आपसे आखिरी सवाल है और बड़ा स्पष्ट सा आपसे जवाब चाहूँगा, वो ये है कि अगले साल जो देश है वो इलेक्शन मोड में जाने वाला है, लोकसभा का इलेक्शन है, तो क्या गुर्जर समाज ये सारे मुद्दे लेकर, ये महापंचायतें और जो इस तरह का अभियान आपका चल रहा है, क्या पार्टियों पे और सरकार पे दबाव बनाने की मंशा है? एब्सोल्यूट, बिल्कुल होना चाहिए। और पार्टियों को समझना भी चाहिए कि देखो भाई, अगर 2% देखो क्या होता है, मैं आपको एक बात पॉलिटिकली एक बात बताता हूँ। ये जो पॉलिटिकल पंडित्स होते हैं ना, ये पूरे स्टेट की जनसंख्या के साथ हमारी जनसंख्या डिवाइड कर देते हैं, बोलते हैं हाँ तो 2% ही हो। लेकिन भैया वहाँ बात करो जहाँ हम हैं, वहाँ पर हम कितने हैं। राजस्थान में 200 विधानसभाएँ हैं, ठीक है, हम करीब 10 से 13% हैं करीब, एमबीसी समाज के लोग, 13 से 15%। 200 में से 75 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें हम 30,000 से लेकर के 78,000 वोट हैं, और हमें रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं हम कि हमारे को दीजिएगा, टिकट्स दीजिएगा, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम वहाँ भी है, रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम यहाँ भी है। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के पिछले इलेक्शन में 11 और 1 12 टिकट दिए गए, जबकि करीब 25 विधानसभाओं में हम रिप्रेजेंट करते हैं। खंडवा, आपकी खंडवा, उज्जैन, ये सारी पूरे जो बेल्ट है मुरैना तक, पूरे बेल्ट में गुजर हैं, टिकट से नहीं देते हैं। चाहते क्या हो, हम वोट ही डालते रहें? आई थिंक दैट इज़ अ रॉन्ग वे टू लुक एट इट। प्लस जो जनरल सीट्स हैं, और ये मैं सबसे कहना चाह रहा हूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज से, कि जो जनरल सीट्स हैं और वहाँ पर गुजर बाउल होने के बावजूद भी जहाँ पर दूसरे समाज के 1200, 1500 या 3000, 4000 वोट है, आप उनको टिकट दे देते हो, ये गलत बात है। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दीजिए, अच्छा लगेगा सबको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये तय जानिए कि गुर्जर समाज अपना रिप्रेजेंटेशन हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। साथ ही अब जो महापंचायतें होंगी उसमें सरकार पर और पॉलिटिकल पार्टियों पर ये दबाव होगा कि वो उनके समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए बाध्य हों। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।